ओम शांति। आज सुनेंगे 2/4/1972 के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने। तो बाबा ने सुनाया, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। ये 2 बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। याद तो है, लेकिन उनमें भी 2 बातें और कौन सी है बाबा ने कहा वह सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती हैं। बाबा ने ये क्वेश्चन किया। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो बाबा कहते एक ही है। उपराम अवस्था हो या साक्षीपन की अवस्था हो, बाबा कहता बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रखें। एक तो मैं महान आत्मा हूं, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। एक तो मैं महान आत्मा हूं, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। एक है महान और दूसरा है मेहमान। तो महान और मेहमान, इन 2 बातों में स्मृति में रखने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रह आकर्षण में आ जाते, वह आकर्षण समाप्त हो जाएगा और अवस्था उपराम हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश में चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारे मन में ये संकल्प रहता कि हम महान आत्मा हैं, तो फिर हमारे कर्म स्वतः ही महान होने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा, स्मृति महान की होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में, भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी हम महिमा के योग्य बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो फिर महिमा योग्य भी नहीं बन सकते हो। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किसी न किसी रूप में हम महिमा के योग्य बनते हैं। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते। और संगम युग पर जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं के द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो बाबा ने तीनों कालों का बिल्कुल क्लियर कर दिया। विश्व महाराजन जो है वो प्रजा के द्वारा, और उसके बाद बाबा ने कहा सतयुग में जो महान और विश्व के महाराजन महारानी बनते, वो तो प्रजा के द्वारा महिमा के योग्य बनते। और जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते तो हम देवी देवता के रूप में अपने भक्तों के द्वारा महिमा योग्य बनते। और संगम पर जब हम ब्राह्मण बनते हैं और महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो बाबा कहता फिर हम अपने ब्राह्मण परिवार के द्वारा और अन्य आत्माओं के द्वारा महिमा के लायक बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा के योग्य बना सकते हो। क्वेश्चन मार्क दिया बाबा ने। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, है ना। जब हम ये समझेंगे हम तो मेहमान हैं, हमें थोड़े समय बाद वापस जाना ही है, तो बाबा कहते हैं जो अटैचमेंट हो जाती वो खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। देह के पास जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, बाबा कहता है वे बहुत ही सहज मिट सकते हैं। जब अपने को मेहमान समझेंगे, कोई आपका मकान है, आप उसको काटने अकाटने बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन स्वतः ही चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझकर ही रहते हो। अपना समझने में और मेहमान समझने में कितना बड़ा फर्क हो जाता। तो ये जो शरीर है जिसको अपना समझते हो, अभी इसको मेरा समझो
तो बाबा कहता है ये मेरा नहीं है। अभी जैसे बाबा आज मेहमान बन के आया हुआ है, ऐसे हम सब आत्माएं भी शरीर में मेहमान हैं। बाबा कहता अभी मेरा कहेंगे क्या? अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। जब तन अर्पण हो गया तो बाबा कहता मेरा क्यों समझते? अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी है, तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य और शरीर चल रहा, इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकते हो कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में जो मेरापन था वो खत्म हो गया। जब से हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने कहा अब ये तुम्हारा नहीं है ना, अब तो ये मैंने तुम्हें दिया, सेवा अर्थ दिया हुआ है, इसलिए इस शरीर में अब हमें मेहमान समझकर रहना है। तो बाबा ने कहा अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए टेम्पररी लोन के रूप में दे दिया। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए अपना पार्ट बजाते हैं, तो आप भी बाप समान ही तो हो, मेरा शरीर समझेंगे तो बाबा कहता सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है ना। जैसे घर ही में हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी अलमारी है, ये तो मेरा बेड रखा हुआ है। तो बाबा कहता है एक मेरा करने से कई मेरा मेरा माया के रूप में आ जाते हैं। तो बाबा कहता मेरापन ही खत्म करके उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर मेरा लोन लिया हुआ ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए अब ये मेरा शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब हम इसे मेहमान समझकर चलेंगे तो हमारा हर कर्म स्वतः ही सेवा अर्थ हो जाएगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्ति या बाबा वह भी अपने नहीं रहे, तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव ईश्वरीय नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। ना सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में आ जाती हैं। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें बाबा कहता सारा ज्ञान आ जाता। वह सार 6 बातों में सुनाते हो, तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो आपको अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। वो 6 बातें कौन सी हैं? बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरा नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है, मेरा रूप शालिग्राम है। इसी प्रकार से समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति और वर्षे की स्मृति स्वतः ही आती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें स्वतः ही स्मृति आती है कि शालिग्राम के रूप में बाबा के साथ स्वर्ग बनाने में जो हमने कार्य किया था, उस कार्य के कारण आज हम शालिग्राम के रूप में पूजे जाते। फिर बाबा ने कहा फिर हमें अपने समय का महत्व भी समझ में आता। जब समय का महत्व समझ में आता तो घर की स्मृति स्वतः ही आ जाती। कौन सा घर? जो हमारा अपना पर्सनल घर है, जो परम धाम है, जहाँ से हम यहाँ अपना पाठ बजाने आए हैं। फिर बाबा कहता जब हमें अपना घर याद आता तो हमें कर्तव्य भी अपना याद आ जाता, और हमें वर्षे की स्मृति भी स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना, बाबा कहता फिर वो सार रूप में आ जाता। जो इतने सालों से हम मुरली सुन रहे हैं, तो वो सारी मुरली का जितना भी ज्ञान था, जितना भी विस्तार था, बाबा कहता वो सार रूप में आ जाता है। जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा, है ना। फिर ज्ञानी आत्माओं के शब्द जो होते हैं वो बड़े नपे तुले होते हैं, है ना। वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहकर सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार आपकी बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से निशाना लगा सकेंगे, अगर नशा नहीं तो बाबा कहता फिर निशाना भी नहीं लग सकता। बाबा कहता सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि से आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता। तो नशा कम होने के कारण निशाना भी फिर ऊपर नीचे हो जाता है।
अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता। नीचे की स्टेज तो खत्म ही हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है, उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है ना। अभी हाई जो रिजल्ट होनी चाहिए, बाबा कहता अभी उच्च क्वालिटी की रिजल्ट दिखाई नहीं देती। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। उस समय रिजल्ट का मुख्य कारण यही है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक हमने पूर्ण रीति से भस्म किया नहीं है। तो बाबा कहता वे मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। आत्मा 63 जन्मों के संस्कार लेकर आई है। अब उन 63 जन्मों के संस्कारों में पीछे का तो अकाउंट नहीं जानते हम, लेकिन इस जन्म के संस्कारों को ही खत्म करना सबसे मुश्किल काम होता है। आप देखो, हम जिस भी घर से होते हैं, जिस भी जात बिरादरी से होते हैं, वहाँ के संस्कारों की बातें ऐसी हमारे अंदर भरी होती हैं। हम लाख कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बातें जल्दी हमारे अंदर से निकलती नहीं हैं। और जहाँ भी देखो 4 लोग बैठकर बात करते तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। यानी अभी भी हम कहाँ खड़े हैं, अभी भी हम कलयुग के उसी पहरे पर खड़े हैं। अभी हम संगम के नए जन्म के पड़ाव पर पहुँचे नहीं हैं। तो बाबा कहता वह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो हमारे अंदर देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए, उन्हीं के वश होने के कारण रिजल्ट मध्यम निकल जाती। तो बाबा ने कहा इस मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया। डॉक्टर लोग भी बीमारी के कीटाणु जो होते हैं पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक भी अंश रह जाता तो उस अंश से फिर से वंश पैदा हो जाता। इसी प्रकार से मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में होने के कारण आज अंश है तो फिर कल वंश बन जाता। इसी के वशीभूत होने के कारण जो शेष रिजल्ट निकलनी चाहिए, बाबा कहता फिर वो रिजल्ट नहीं निकलती है ना। हम चाहते तो हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, बट होता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ही कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को डाउन कर देते हैं। बाबा ने कहा इसी के वशीभूत होने के कारण वो रिजल्ट निकलती नहीं है। कोई से पूछो, आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से, अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते हैं, भले हाँ करते भी हैं, लेकिन सोच कर करते हैं, कभी फलक से नहीं कहते कि हाँ हम सच में सबको संतुष्ट करते भी हैं और हम सबसे संतुष्ट रहते भी हैं। तो बाबा ने सुनाया अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में, संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखित में नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक के द्वारा अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व स्वर्ग को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं, बाबा कहता अष्ट देवता विजयी रत्न बनते हैं, है ना। जो अष्ट धातु की अंगूठी के बारे में सुनाते हैं, या जो बाबा कई बार मुरलियों में अष्ट रत्नों की महिमा करता है कि जो बिना सजा खाए जाकर वहां पर परम धाम में जाकर सेट होते हैं, जिन्हें ये सीट मिलती है। बाबा कहता वो सिर्फ वही बनते हैं जो स्वयं भी संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। 2 बातों में ठीक हो जाते हैं। बाकी जो ये तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति और नंबरवार है तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा है। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में आ ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व के द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट चाहिए। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क है।
सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को शेष बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की और समाने की दोनों शक्तियों की बहुत ज़रूरत है। एक तो सहन करने की कमी है, दूसरा किसी भी बात को समाने की वो शक्ति नहीं है। असंतुष्टता का कारण यह होता है कि जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। बाबा कहता फिर इसी कारण से ऐसा बोल व कर्म भी हो जाता जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो ये यथार्थ नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने व सहन करने की शक्तियां धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। अगर उस समय सामने वाला आप देख रहे हो कि बहुत गहराई से आपकी उस बात को समझ रहा है, उस समय बाबा ने कहा आपको लग रहा है कि ये मेरी बात को जो है रिगार्ड नहीं दे रहा, लेकिन आपको उस समय सहन भी करना और समा भी लेना है ना। उस बात पे उस व्यक्ति से बहस नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा जब उस वक्त आप समा भी लेते हो और सहन भी कर लेते हो तो सामने वाले को तो ऑटोमेटिकली आपके अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार होगा। लेकिन होता क्या है, हम वाणी के द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश में हो जाते हैं, है ना। जब एग्जाम आ जाता है वैसे बहुत अच्छे चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ पेपर आया वहाँ कहीं ना कहीं हमारी स्थिति डगमग होने के कारण, हमारी अवस्था के कारण ही हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस कारण ना तो स्वयं संतुष्ट रहते हो न दूसरों को संतुष्ट कर सकते हो। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। और ऐसा ज़्यादातर परिवारों में होता है ना, जो परिवारों में रहते हैं, अपने संगठन में रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसी कब आती सिचुएशन, तभी आती है कि परिवार में रहते हुए मान लो कोई बात अगर घर में हो भी जाती है, लेकिन हम लोगों को आदत क्या पड़ी हुई है, हर बात में हमें बोलना ज़रूर है, हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन हम फिर भी बीच में क्या करते हैं, अपनी सफाई पेश करना ज़रूर चाहते हैं, हम अपनी राय देना ज़रूर चाहते हैं, और उसी कारण से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। बाबा ने कहा उस समय हमारा काम है हमें एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुपचाप होकर उनकी हर बात को सुनना है और प्यार से मुस्कुराते हुए साक्षी होकर रहना है। और साक्षी तभी बन पाएंगे जब हम बाबा का साथ अपने हमेशा साथी बनकर रखेंगे। जो साथी है वही साक्षी है, जो साथी नहीं बनता वो कभी साक्षी भी बन नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा यह ना होने के कारण असंतुष्ट हो जाते तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट व संतुष्ट रहने के लिए यह दो गुण व दो शक्तियां बहुत आवश्यक हैं। इससे ही आपके गुण का गायन होगा। भले उसी समय विजय नहीं दिखाई देगी, है ना। अगर आप चुप हो गए हो, उस समय बात हुई और बात होते ही वो मामला निपट गया, आपको लगा कि हम चुप तो रहे लेकिन हमें मज़ा नहीं आया उस बात का, लेकिन थोड़े समय के बाद घर के अंदर इस बात की चर्चा ज़रूर होगी कि देखो घर में इतनी बड़ी बातें होती रही, लेकिन इनको ओम शांति में जाने के कारण ऐसा गुण मिल गया कि आज इन्होंने हर बात को सहन भी किया और इतनी बातें होते हुए भी सब कुछ अपने अंदर में समा लिया। तो बाबा कहता परिवार वालों को स्वतः ही दिखाई देगा, तो विजय तो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसी समय की बाबा कहता अगर नहीं उस गुण को धारण करते तो कहीं भी विजय नहीं दिखाई देती, हार दिखाई देगी। लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी। इसलिए ऐसी हार को जीत मानना चाहिए। यह कमी होने के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी होती नहीं है ना। ये सब बातें क्या है, बहुत प्रैक्टिकल की है। तो बाबा ने कहा
बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप में किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, बाबा कहते हैं ये भी बड़ी समझ होनी चाहिए, है ना। कुछ लोगों की आदत होती, वो कोई भी बात होती क्या कहते हैं, हम तो बिल्कुल स्पष्टवादी, हम तो सब मुंह पे कह देते हैं। लेकिन बाबा ने हमें इस बात की समझ नहीं दी है। बाबा ने कहा ये बात कहना रॉन्ग है कि हम हर बात स्पष्ट कर देते हैं। बात हमेशा युक्ति से और समय देखकर, वायुमंडल देखकर, तभी हर बात को किसी को कहना चाहिए, तभी किसी को कोई भी बात समझानी चाहिए। हो सकता है आप उस समय समझा रहे हो, उस व्यक्ति की खुद की स्थिति अगर सही नहीं है तो आपकी बात उसे खराब लग गई, तो कहीं ना कहीं वो अगर बाबा से छूटकर ओम शांति से अलग हट गया तो बाबा ने कहा ये भी आपके पाप का बहुत बड़ा कर्म अकाउंट बनेगा। इसलिए हमें कम से कम इतनी समझ तो ज़रूर होनी चाहिए कि हमें कैसे समय अनुसार, वायुमंडल अनुसार, उस व्यक्ति की स्थिति के अकॉर्डिंग ही युक्ति से हर बात समझानी चाहिए। तो बाबा ने कहा युक्ति से ही बात देनी होती है, यह भी समझ ज़रूर चाहिए। समझते मैंने उनको शिक्षा दी लेकिन समय नहीं था, उनकी समर्थी भी नहीं थी, तो वह शिक्षा का काम कभी नहीं करेगी। आपने तो बात कह दी, उस व्यक्ति की स्थिति ही नहीं थी वो बात सुनने की, उसके अंदर वो ताकत ही नहीं थी वो बात सुनने की, ना वो समय था वो बात कहने का, तो आपकी उस बात से उस आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट पहुंचा। तो बाबा कहता है जैसे धरती देकर, समय देकर बीज बोया जाता तभी तो सफलता निकलती है। समय नहीं होगा, धरनी ठीक नहीं होगी, तो भले कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज डाल दो लेकिन वह कभी फल निकालेगा नहीं। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को जरूर देखना। धरती अर्थात उस आत्मा की स्मृति को देखो और समय भी देखो जब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा है ना, बाबा ने बड़ी गहरी बातें समझाई हैं। ज्ञान के मार्ग में, परिवार में रहते हुए इन बातों पर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। घर में भी कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को कोई भी बात जब आते हैं तभी बोल देते हैं, लेकिन हर समय हर बात बोलने का समय नहीं होता है। अगर कोई बात आ भी गई है आप उसे हजम कर लो, संभालो अपने अंदर में। जब देखो सामने वाले की स्थिति बहुत अच्छी है, उस समय उसे वो बात कहकर कम से कम रियलाइज करा दो, उस समय उसे आपकी बात बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसकी अवस्था अच्छी नहीं थी और हमने वो बात कह दी, हो सकता है हमारी बात से उस आत्मा का बाबा के घर के प्रति रिगार्ड ही खत्म हो जाएगा। इससे बाबा ने कहा बहुत सोच समझकर कार्य करने हैं। तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर और महावीरनियों को इसी विशेष पुरुषार्थ के द्वारा अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने कहा यही महावीरता है। तो बाबा ने हमें समझ दी कि वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर महावीरनियों को इसी विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना ये कोई महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना ये महावीरता नहीं है। सहयोगी साथ सहयोगी बन जाना, बाबा कहते हैं ये महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करना, कोई कितना भी असहयोगी बने अपने सहयोग की शक्ति से, उस असहयोगी आत्मा को भी सहयोगी बनाना, इसी को महावीरता कहा जाता। ऐसा नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता, वह आगे नहीं बढ़ता है, तब यह नहीं होता है, वह बढ़े या ना बढ़े। बाबा कहता आप तो बढ़ सकते हो ना, है ना। ये नहीं देखते रहना कि सामने वाले ने मुझे ओम शांति नहीं की तो मैं भी करने वाली नहीं हूँ। बाबा कहता आप आगे बढ़ के ओम शांति करो, आप आगे बढ़ के उस आत्मा को बुलाओ जो अगर आपसे कहीं रुष्ट भी है, उस आत्मा को आगे बढ़ के आप प्यार से सम्मान दो, तो वो बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकता है। तो बाबा कहता ऐसा नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता है, अगर वो ना बढ़े आप बढ़ सकते हो, ऐसा समझना चाहिए। यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता तो कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ देना, बाबा कहते हैं इसे मर्यादा नहीं कहते। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझकर कभी छोड़े ना, लेकिन उसको भले देकर भलेवान बनावे, साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे,
तब बाबा कहता उसे कहेंगे महावीर। इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो, पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में यह हीरे की चमक जरूर आएगी। सिर्फ सोना दूर से इतनी आकर्षण नहीं करता, अगर सोने के अंदर हीरा लगा हो तो बाबा कहता है वह दूर से ही आप आकर्षित करेगा। प्लान्स बनाते हो, बाबा कहता है भले बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर सारे विश्व में जो आवाज़ फैलाना चाहते हो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हीरा बाबा ने कहा यहाँ आत्मा, जब हीरे की चमक बढ़ जाती है तो बाबा कहता वो इस शरीर रूपी सोने के अंदर उसकी चमक दूर से ही दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है हमारे चेहरे और हमारी चलन के द्वारा। तो बाबा ने कहा उसमें सफलता मिल सकेगी, दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित होकर आपके पास ज़रूर आएंगी। समझा? अच्छा, विशेष पॉइंट जो दिया बाबा ने इसमें, धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है। अभी हम आपको यही बात अटेंशन खिंचवा रहे थे कि कभी भी किसी बात को एकदम से कह देना ये सबसे रॉन्ग आदत होती है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर समाने की शक्ति बिल्कुल नहीं है ना। अभी आज हम सुबह एक क्लास सुन रहे थे तो दीदी क्लास में यही बात कह रही थी, जैसे हम लोग की आदत होती, कुछ भी कोई बात होती है हम धैर्य नहीं रख पाते, हमें लगता है कि जल्दी से ये बात कह दो। बाबा कहता है सारे दिव्य गुणों में सबसे बड़ा गुण होता है धैर्यता का गुण। आप देखो धैर्य के गुण को ही लेकर बाबा ने कई बार मुरलियों में ये गीत बजाया, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। जितना हमारे अंदर धैर्यता आती जाएगी और जो धैर्यवान हो जाएगा वो आत्मा स्वतः ही नम्र हो जाती है, और जो नम्र होगा वो स्नेही तो जरूर होगा। इसलिए बाबा ने कहा धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता और सफलता भी निकलती। समय ना होगा, धरती ठीक नहीं होगी तो फिर भले कितनी भी बड़ी क्वालिटी का बीज डालो लेकिन वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति से ज्ञान के पॉइंट्स, शिक्षा व युक्ति अगर देनी है तो धरणी और समय को देख कर देनी है। धरणी अर्थात उस आत्मा की स्मृति को देखो और उस समय को भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल अवश्य देगा। अच्छा, ओम शांति।